तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे से पढ़ रहे होंगे। आज का बच्चों हमारा चैप्टर है चतुर्भुजों को समझना। क्लास 8 का ये चैप्टर है। कहा जाता है बच्चों ये सबसे जटिल चैप्टर है, लेकिन हम इस कदर आपको पढ़ा देंगे इस चैप्टर को कि आपके लिए सबसे आसान चैप्टर यही होने वाला है। बहुत सारे बच्चे के लगातार कमेंट बॉक्स में मैसेज आए कि सर तीसरा चैप्टर निपटा दो एक बार। तो बच्चों आपके डिमांड के अनुसार हमने पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ाने के बाद तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बस आपको बहुत ही ईमानदारी से हमारे साथ पढ़ने की जरूरत है। आप कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए। मेरे बच्चों कुछ भी नहीं पढ़े इस चैप्टर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल हम जीरो से आपको समझाते हैं। चलिए प्रश्नावली 3.1 को शुरू करते हैं। सवाल आप लोग पढ़िएगा। सवाल कहा है यहां पर कुछ आकृति दी गई है, कुछ मतलब 8 आकृति है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 फोटो। कहोगे सर फोटो देख के तो मजा आ गया। अब मेरे बच्चों इसमें आपको ना प्रत्येक का वर्गीकरण करना है। इस 8 फोटो में साधारण वक्र फोटो कौन कौन है, साधारण बंद वक्र कौन है, बहुभुज कौन है, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज कौन है, एक एक करके इसकी पहचान करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों साधारण वक्र की। देखना हम जो बोल रहे हैं बच्चों ध्यान से सुनना। 2 बात, साधारण वक्र उसको कहेंगे जिस तस्वीर को बनाने में कलम को उठाना ना पड़े। कलम अगर एक बार चल रहा है तो इसको अलग समतल से कलम को उठाना नहीं है। वो पूरा कलम बच्चों समतल पे टिका होना चाहिए, कलम नहीं उठे। और दूसरा बात है बच्चों वो जो है किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद ना करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, ना एक दूसरे को काटे। बस यही 2 बात है। जैसे इस फोटो को देखिए बच्चों, अगर हम बनाना शुरू करें, यहां से हम चलना शुरू करेंगे, चलते चलते बच्चों यहां आए, यहां आए, यहां आए और यहां आए। क्या बच्चों इस फोटो को बनाने में क्या हमें मार्कर उठाना पड़ा? कहोगे नहीं सर, यहां से यहां गए मार्कर नहीं उठाना पड़ा। पहला फोटो बच्चों साधारण वक्र है। बिल्कुल इस फोटो को बनाएंगे बच्चों, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां, यहां से यहां। क्या मार्कर हमारा उठेगा? कलम उठाना पड़ेगा समतल से? कहोगे नहीं सर। दूसरा भी इसमें साधारण वक्र में शामिल होगा। इस फोटो को जब बनाएंगे तो ये तो वृत्त बना लेंगे बच्चों यहां पे इस तरह से, लेकिन जब इस वृत्त को बाहर वाले वृत्त को बनाएंगे तो ये पेन हमें उठाना पड़ेगा। यहां से उठा के लाओगे इस पे तब तो उठे, कलम बच्चों उठाना पड़ गया, अर्थात ये बच्चों हमारा साधारण वक्र नहीं है। चौथा बात करें, देखो हमने बोला कलम नहीं उठना चाहिए और कोई भी रेखा एक दूसरे को काटे नहीं। यहां पे देखो दोनों रेखा बच्चों यहाँ पे भिड़ गया है, यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे भी रेखा कट हो रहा है, यहाँ भी कट हो रहा है, यहाँ भी कट हो रहा है, यहाँ भी कट हो रहा है, अर्थात बच्चों ये भी हमारा साधारण वक्र नहीं है। इस फोटो को हम बनाएंगे बच्चों, यहां से अगर हम चलना शुरू करेंगे, यहां से इधर जाएंगे, यहां से इधर जाएंगे, क्या मार्कर उठाना पड़ा? कहोगे नहीं सर, अर्थात 5 नंबर भी साधारण वक्र बच्चों है। इस फोटो को भी बनाने में बच्चों देखो यहां पे ऐसे आएंगे, फिर यहां घूम जाएंगे, यहां भी इस तरह से चलते चलते चल जाएंगे। क्या मार्कर उठाना पड़ा? नहीं सर, ये भी बच्चों साधारण वक्र है। इसकी बात करें बच्चों, यहां से यहां जाएंगे, इस तरह से इस तरह से इस तरह से चलते 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 इस तरह से घूम के फिर यहां पहुंच जाएंगे। इसमें भी बच्चों मार्कर उठाने की आवश्यकता नहीं था। 7 नंबर भी बच्चों साधारण वक्र है। 8 नंबर की बात करें बच्चों, यहां से यहां जैसे ही घूमेंगे मेरे बच्चों, यहां से यहां जैसे ही जाएंगे, देखिए यहां पे कट हो गया, यहां कट हो जाएगा, फिर ऊपर की ओर जाएंगे इस तरह से, फिर इस तरह से घूमेंगे। इसमें बच्चों मार्कर भी उठ रहा है और प्लस में बच्चों यहाँ पे कट भी हो रहा है, इसलिए ये हमारा साधारण वक्र नहीं है। तो साधारण वक्र कौन कौन हो गया? 1 2 5 6 7। बात खत्म। बताइए मक्खन की तरह क्लियर है? दिमाग में अटा या नहीं अटा? कहोगे हाँ गुरुजी, एक एक पॉइंट आपने जो बताया अच्छे से फिट हो गया। अब कह रहा है बच्चों साधारण वक्र तो होना ही चाहिए, लेकिन वो बंद भी होना चाहिए। बंद क्या होता है बच्चों समझिएगा। जैसे हम बोलेंगे ये बच्चों हो गई खुली आकृति और इसको कहते हैं बच्चों बंद आकृति। तो बच्चों यहां पे कह रहा है बंद होना चाहिए, कह रहा है साधारण वक्र और बंद। तो देखो जो साधारण वक्र आंसर आया है उसी में से बच्चों हमारा बंद को ढूंढना है। जैसे पहला फोटो देखो, क्या पहला ये बंद फोटो है? कहोगे हाँ सर बंद है, अर्थात इसमें बच्चों 1 नंबर आएगा। फिर आकृति देखेंगे, दूसरा आकृति भी देखिए बंद आकृति है, कहेंगे हाँ सर। फिर 5 नंबर पे आओ, 5 नंबर भी देखो पूरा बंद आकृति है, कहीं भी ओपन नहीं है, इसमें 5 नंबर हो जाएगा। अगला 6 नंबर आकृति देखो बच्चों, ये भी बच्चों पूरा बंद आकृति है, ये भी हमारा बच्चों 6 हो जाएगा। 7 नंबर में बच्चों 7 भी देखिए पूरा बंद आकृति है, कहीं से खुला नहीं है, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा साधारण बंद और वक्र। तो उम्मीद करते हैं ए और बी बच्चों आपका क्लियर हो गया। जो ए आंसर आया वही हमारा बी आंसर आ गया। अब मेरे बच्चों अब बात करते हैं बहुभुज के बारे में। बहुभुज उसे कहेंगे जो बच्चों इन कंडीशन को तो फॉलो करे, लेकिन वो जो है केवल और केवल बच्चों सीधी रेखा से बना हो।
इस तरह से, उसमें कोई भी पार्ट वक्र नहीं हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो रेखा से बना हो बच्चों, कहीं कट भी ना करे, केवल ये रेखा से बना हो, तो बच्चों उसे हम कहेंगे बहुभुज। जैसे इस फोटो में देखिए, ये बच्चों हमारा इसमें रेखा से बना है, ये हमारा बहुभुज हो जाएगा, एक नंबर। दूसरा देखिए बच्चों, ये भी हमारा रेखा से बना है, ये भी बच्चों हमारा बहुभुज हो जाएगा। ये देखो इसमें वक्र आ गया, ये हमारा नहीं होगा बहुभुज। ये भी बच्चों कट है, ये भी बहुभुज नहीं होगा। इसमें वक्र आ गया, ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें भी ये वक्र आ गया, बहुभुज नहीं है। और इसमें भी बच्चों ये वक्र आ गया, बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज हो गया बच्चों 1 नंबर और 2 नंबर। अब इसमें बहुभुज में कह रहा है कौन उत्तल बहुभुज होगा। जब बच्चों विकर्ण, विकर्ण समझते क्या होता है? जैसे मान लेते बच्चों, किसी भी आकृति के अगर एक छोर से इस तरह से दूसरे छोर को मिला दिया जाए, ये हमारा पहला विकर्ण है, इसका बच्चों ये दूसरा विकर्ण है। विकर्ण सिंपली बच्चों इस तरह से हम खींचते हैं, ये पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण। तो उत्तल बहुभुज कहेंगे बच्चों जब विकर्ण जो हमारा है बच्चों अंदर की ओर बने। विकर्ण कहां बने बच्चों? अंदर की ओर। जैसे यहां देखिए, इसको मिलाएंगे इससे, विकर्ण अंदर की ओर बन रहा है। इसमें भी बच्चों विकर्ण अंदर की ओर बन रहा है, ये हो गया उत्तल बहुभुज। तो 1 नंबर हो गया बच्चों उत्तल बहुभुज। लेकिन इसमें देखिए बच्चों विकर्ण, ये देखो विकर्ण बाहर की ओर बन रहा है। जब विकर्ण बच्चों बाहर बने तो वो होता है अवतल बहुभुज, ये हो जाएगा। अच्छा, उत्तल में बच्चों 2 नंबर आएगा, ये हो जाएगा 2 नंबर। और अवतल में हो जाएगा बच्चों 1 नंबर। जब बच्चों विकर्ण हमारा बाहर बनेगा तो अवतल में जाएगा, अंदर विकर्ण बनेगा तो उत्तल बहुभुज कहलाएगा। उम्मीद करते हैं ये 6 पॉइंट आपको मक्खन की तरह बच्चों क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। मेरे बच्चों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल कर रहा है समबाहुभुज क्या है। सम मतलब बच्चों क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर। यहां पूछा जा रहा है समबाहुभुज क्या है। बोलेंगे वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो तथा प्रत्येक आंतरिक कोण भी आपस में बच्चों बराबर हो, वैसे बहुभुज को हम बोलेंगे समबाहुभुज। चलिए एक बार हम इसे लिख देते हैं। समबाहुभुज क्या है? तो इसका आंसर होगा बच्चों वैसा बहुभुज। वैसा बहुभुज, आप भी हमारे साथ नोट करो, वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान, आपस में समान हो तथा प्रत्येक आंतरिक कोण भी, प्रत्येक आंतरिक कोण भी आपस में समान हो, आपस में समान हो, आपस में बच्चों क्या हो? समान हो, बराबर हो। मतलब समबाहुभुज तभी होगा जब उसकी सभी भुजाएं भी बराबर हो और प्रत्येक आंतरिक कोण भी बच्चों बराबर हो। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए। अब यहां पे कह रहा है एक समबाहुभुज का नाम बताइए। समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा हो। सबसे पहले बच्चों जिसमें 3 भुजा हो उसे क्या कहते हैं? ये 3 भुजा है सर, इसे त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? त्रिभुज। लेकिन कह रहा है बच्चों समबाहुभुज अर्थात तीनों भुजा बराबर होगा, और जब तीनों भुजा बराबर है इस तस्वीर का नाम होगा समबाहु त्रिभुज। जब तीनों भुजा बराबर हो तो बच्चों इसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। फिर कह रहा है बच्चों 4 भुजाएं हो, 4 भुजाएं वाले आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, राइट। लेकिन कह रहा है बच्चों ये समबाहुभुज है अर्थात चारों भुजा बराबर होगा, चारों भुजाएं भी बराबर होंगे और चारों कोण भी बराबर होंगे। इस आकृति को वर्ग कहते हैं। इसका आंसर जाएगा मेरे रसगुल्लो वर्ग। फिर कह रहा है 6 भुजाएं। 6 भुजाएं जब होती है तो उसे कहते हैं षटभुज या षष्ठभुज। लेकिन यह समबाहुभुज है अर्थात 6 भुजा बराबर होगा, तो ये कहलाएगा बच्चों सम षटभुज या षष्ठभुज भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी के साथ बच्चों प्रश्नावली 3.1 खत्म हो गया। अब इसकी अगली वीडियो जो आएगी उसमें प्रश्नावली 3.2 को हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप बताइए क्या ये आपका क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। पहली बार आप जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को, अपने इस परिवार में जुड़ जाइए। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।